गुरु वशिष्ठ जी से मंत्रणा राजा दशरथ जी मतलब अपना पूछते हैं, मंत्रणा करते हैं। कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी कि हे राजन, जो आपको राम को एक बार देख ले, वो दूसरा चीज कुछ देखने की जचता ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगता है। वो आपका पुत्र है। प्रेम पुराण तथा वीर रस युक्त वार्ता अत्यंत प्रिय लगी। ये बात सुनकर राजा दशरथ जी को बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राऊ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कही अनीत ते मुदहि काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। दूत को राजा दशरथ जी नछावर देते हैं तो दूत धर्म मर्यादा को समझते हुए अपना दोनों हाथ से आँख कान बंद कर लेता है। कहता है नहीं नहीं प्रभु, मैं बेटी के पक्ष से आया हूँ। ये धर्म नहीं है कि बेटी के घर से कुछ लिया जाए। मैं लड़की वाला ही हूँ, आपको मैं दिया हुआ कुछ नहीं लूँगा। ये दूत के यह बात सुन करके सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। यही सब सोचते हैं कि जब दूत की ऐसी बुद्धि है तो उस नगर का विदेह राजा का जो राजकुमारी होगी उनकी बुद्धि कैसी होगी। यही सब सोच करके सब प्रसन्न होते हैं। अब राजा तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन्हि पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाय। अब राजा दशरथ जी गुरु के समीप पत्रिका लेकर जाते हैं। दूत सहित तो पत्रिका पढ़कर सुनाते हैं। तब वहाँ से उठकर महाराज दशरथ ने कुल गुरु वशिष्ठ जी को पत्रिका दी और आदर सहित उनके समक्ष बुलाकर जनकपुर का सभी ब्यौरा निवेदन किया, जनकपुर के सभी बातें बताई। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। यह सुन गुरुवर अत्यंत सुखी होकर बोले कि पुण्यवान पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से परिपूर्ण है। जैसे यद्यपि समुद्र को कोई इच्छा नहीं होती, किंतु नदियाँ उसमें दौड़ दौड़ कर जाती है अपने आप, इसी तरह पुण्यवान पुरुष जो होता है या स्त्री होती है तो उसके पास कुछ कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ मांगने लेने की आवश्यकता नहीं होती है। सुख संपत्ति सब अपने आप उपलब्ध हो जाता है, सब दौड़ दौड़ कर आती है। वही वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी को समझाते हैं। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाई सुभाए। तुम गुरु भी प्रधेनु सुरद से भी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। उसी प्रकार वैसे ही सुख व संपत्ति बिना बुलाए स्वभाव वाली ही धर्मशील के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गौ और देव सेवक हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी हैं। हे राजन, जैसे पुण्यवान धर्मशील हो ऐसी तुम्हारी कौशल्या पत्नी है। तो अब उनको क्या पूछना है। देखिए, इसी से समझ में आता है कि जो पुण्यवान पुरुष होते हैं उनको कोई चीज़ की कमी नहीं होती है, और जो नीच स्वभाव वाले होते हैं हर चीज़ का तरसते हैं, चाहते हुए भी नहीं मिलता है। और जो अच्छे विचार वाले होते हैं, अच्छे नीति वाले होते हैं, सबके प्रति अच्छा विचार रखते हैं, तो
उनके पास सब कुछ उपलब्ध हो रहता है, सब लोग जाते हैं, कुछ न कुछ न्यौछावर में देते हैं कि अपने आप सब कुछ मिल जाता है। तो अच्छा विचार, अच्छा संस्कार, अच्छा स्वभाव बहुत जो पूरे किए होते हैं उन्हें भी प्राप्त होता है, इस सब को प्राप्त नहीं होता है। ये कोई बाजार का सामान नहीं है कि जब चाहे तब हम खरीद ले और जब चाहे न खरीदें। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने नाही। तुम्हते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरित सुत जाके। आपके सदृश शुभ कर्म वाला इस संसार में कोई है न होने वाला है। जैसे राजा दशरथ जी थे पुण्यवान, वैसे संसार में कोई है न होने वाला है। और जैसी रानी थी कौशल्या, और रानी जैसा स्त्री कोई है न होने वाली है। आसान स्त्री वो नहीं थी। वही गुरु वशिष्ठ जी राजा को समझाते हैं कि जिसके घर में रामचंद्र जी सरीखे पुत्र पैदा हुए हैं, जो कि ब्रह्म पिता परमेश्वर है। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है कोई होने नाही। तुम्हते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। आपके सदृश शुभ कर्मों वाला इस संसार में न कोई हुआ है और न होने वाला ही है। राजा, आपसे अधिक पुण्य भला किसके हैं, जिसके कि रामचंद्र सरीखे जैसे पुत्र है। पुत्र भी अच्छा संस्कारिक, बहुत जो भाग्यशाली होते हैं, बहुत पुण्य किए होते हैं, उन्हें भी अच्छा पुत्र मिलते हैं। पुत्र कोई सम्मान नहीं है कि मनमाना जब चाहे जैसा चाहे वैसा मिल जाए। पुत्र भी बहुत भाग्य से अच्छा मिलता है। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्वकाल कल्याणा, सजहु बारात बजाई निशाना। आपके वीर विनम्र धर्म व्रत धारण करने वाले तथा सर्वगुण संपन्न 4 बालक है। आपका तो सभी समय कल्याण है, अतएव नकारे बजवाइए और बारात सजवाइए। कहते हैं कि क्या पूछे के बाद, एक नहीं 4 पुत्र है पुण्यवान। नकारे बजवाइए और साज सजवाइए। चलहूँ बेगी सुन गुरु बचना, भले ही नाथ सिरुनाय। भूपति गवन भवन तबा, दूतन वासुदेवाय। चलने में शीघ्रता कीजिए, ऐसी गुरु आज्ञा सुन राजा ने नतमस्त हो कर कहा, नाथ ओ आज्ञा। तदनंतर दूतों को विश्राम देने का पूर्ण प्रबंध कर राजा अपने भवन को चल दिए। अब इतना सब कुछ करके गुरु जी से पूछ के आज्ञा लेकर के दूत जो जनकपुर से आया था, उसे शयन करने के, विश्राम करने के लिए अच्छा जगह देकर व्यवस्था करके अब राजा भवन को जाते हैं। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सभी रानियों को बुला लिया और विदेह राज की पत्रिका पढ़ सुनाई। उस संदेश को सुनकर सब रानियां प्रसन्न हुई। उसके पश्चात राजा ने शेष समाचार को कह सुनाया। जितना पत्रिका तो पढ़कर सुनाया, उसके बाद जो जो दूत बात बताया था सब रानियों को बता करके समझाया। ये सब समाचार सुन के, बातें सुन करके रानियां बहुत खुश होती हैं, बहुत खुश होती हैं। तो राम जी का ये मंगल कार्य है।
आप सब मेरा वीडियो देखिएगा, सुनिएगा। कहीं चालू करके रख देंगी तब फिर भी कथा चलता रहेगा, तो आपको घर में भी मंगल कार्य होगा, अनिष्ट दूर होगा और कार्य सफल होगा। शेष भाग अगले वीडियो में।